जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन जो आर्मी रिलेशन एवं आर्मी जीडी ट्रेडमेंट WMP ऑल ट्रेड आर्मी 2026 में जो एग्जाम देना चाहते हैं वह सभी अभ्यर्थियों के लिए यह क्लास है। तो आपसे निवेदन है यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यह टॉप 50 क्वेश्चन आर्मी साइंस का VVI प्रश्न है, तो आप यह क्लास जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम। कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम। प्रारंभ में रील में कुल के शुरुआओं की संख्या कितनी होती है? 33। प्रारंभ में रील में कुल के शुरुआओं की संख्या कितनी होती है? 33। RBC एवं WBC का अनुपात होता है 6:1। RBC एवं WBC का अनुपात है 6:1। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। किस तत्व को सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम। किस तत्व को सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम। उत्प्रेरक की खोज किसने किया? बर्जिलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जिलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जिलियस ने। गोबर गैस मुख्यतः होता है CH4। गोबर गैस मुख्यतः होता है CH4। बेकिंग सोडा का समस्थानिक है NaHCO3। बेकिंग सोडा का समस्थानिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का समस्थानिक सूत्र है NaHCO3। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। यह VVI प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी भर्ती के लिए। किस धातु में वुल्फ्राम कहा जाता है? टंगस्टन। किस धातु को वुल्फ्राम कहा जाता है? टंगस्टन। किस धातु को वुल्फ्राम कहा जाता है? टंगस्टन। आशा की धातु कहा जाता है यूरियम। यूरियम। आशा की धातु कहा जाता है यूरियम। आशा की धातु है यूरियम। यूरेनियम। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। मोस्ट VVI प्रश्न तो आगामी भर्ती के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। कोयले के खाने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है? कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? CH4। कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? CH4। कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मोस्ट VVI प्रश्न तो बार बार पूछे जाने पर एग्जाम में प्रश्न। कपड़ों की स्याही से धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों के स्याही से धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है ई कोलाई। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है ई कोलाई। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है ई कोलाई। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? डी इवानोव्स्की ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? डी इवानोव्स्की ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? डी इवानोव्स्की ने।
सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? डी इवानोव्स्की ने। कब किया? 1892 ईस्वी में। कहाँ का वैज्ञानिक थे? रूस का वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? डी इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक थे। कवकों 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 की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों आगामी भर्ती के लिए ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। आपातकालीन परिस्थिति में सक्रिय होने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन परिस्थिति में सक्रिय होने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। करो या मरो हार्मोन कहा जाता है एड्रिनलिंग ग्रंथि एड्रिनलिंग हार्मोन। करो या मरो हार्मोन है एड्रिनलिन। बच्चा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। सर्वाधिक बनने वाला विटामिन डी, सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी, यह सूर्य से में प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये सभी ध्यान में रखिएगा। त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? मेलानिन वर्ण के कारण। त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? मेलानिन वर्ण के कारण। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। ग्लाइकोनिज स्टार्च तथा सेलुलोज किससे बहुलक होता है? ग्लूकोज। ग्लाइकोनिज स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होता है? ग्लूकोज का। मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों। पादपों में संचित भोजन कहलाता है स्टार। मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, पादपों में संचित भोजन क्या कहलाता है? तो स्टार बताइएगा दोस्तों। पादपों में संचित भोजन कहलाता है स्टार। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। डीएनए का पूरा नाम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। मोस्ट वीवीआई प्रश्न तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न कि मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? NaCl। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? NaCl। पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। पपीता में पीले रंग का वजन किस कारण होती है? कैरिकान संस्थिन के कारण। पौधे और जंतु के बीच योजनकरी के रूप में जाना चाहिए युग्मना। पौधे और जंतु के बीच योजनकरी के रूप में युग्मना। चप्पल का आकृति का जंतु होता है पैरामीशियम। मोस्ट वीवीआई दोस्तों, मोस्ट वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। पूछा जा सकता है कि चप्पल की आकृति जैसा जंतु का नाम क्या है? तो पैरामीशियम। एथलीस फुट नामक बीमारी होती है कवक में। एथलीस फुट नामक बीमारी होती है कवक में। एथलीस फुट नामक बीमारी होती है कवक में। सॉरी।
जीरोफिलिमिया आहार में किस कमी से होता है? विटामिन ए। जीरोफिलिमिया आहार में किस कमी से होती है? विटामिन ए। यूरिया उर्वरक में किस रूप में होता है? कार्बनमाइड। यूरिया उर्वरक में किस रूप में होता है? कार्बनमाइड। शराब निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। VBI पूछा जाता है शराब का निर्माण किस विधि से होता है? तो किण्वन। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। व्यापारिक वैश्विक किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैश्विक किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है हल्का अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है हल्का अम्लीय। मानव का वैज्ञानिक नाम है हेमोसोपिनियस। मानव का वैज्ञानिक नाम है हेमोसोपिनियस। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। पानी की नीची वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। अरे सॉरी दोस्तों। शब्द एम्फीबियन का अर्थ होता है जल व थल दोनों स्थान पर रहने वाले। शब्द एम्फीबिया का अर्थ होता है जल व थल दोनों स्थानों पर। शब्द एम्फीबिया का शब्द एम्फीबिया का अर्थ होता है जल व थल दोनों स्थान पर रहने वाले। जीन कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यह भारत के वैज्ञानिक थे। जीन कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कोलोमेट यूग्लियंस। BCG का पूरा है बैसिलस कोलोमेट यूग्लियंस यूग्रिन। किस विटामिन की कमी से पेलिग्रा रोग होता है? विटामिन B3। अरे किस विटामिन की कमी से पेलिग्रा रोग होता है? विटामिन B3। किस विटामिन की कमी से पेलिग्रा रोग होता है? विटामिन B3। किस जंग का प्रकाश परिकरण सबसे अधिक होता है? बैंकिंग। किस जंग का प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? बैंकिंग। किस जंग का प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? बैंकिंग। वनस्पति तेल का संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। मोस्ट VBI प्रश्न दोस्तों ध्यान में रखिएगा।
वनस्पति तेलों का संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेलों का संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। ऊनी कपड़ों को शुक्ल धुलाई में क्या उपयोग लाया जाता है? बेंजीन। ऊनी कपड़ों के शुक्ल धुलाई में क्या उपयोग में लाया जाता है? बेंजीन। ऊनी कपड़ों की शुक्ल धुलाई में क्या उपयोग में लाया जाता है? बेंजीन। विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नालियों में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? नियॉन। विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में कौन सी गैस का प्रयोग में लाई जाती है? नियॉन। विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जनों नालियों में कौन सी गैस का प्रयोग में लाई जाती है? नियॉन 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 नियॉन। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपको उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो और प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिए। आगामी भर्ती के लिए मोस्ट वीआई प्रश्न इसी प्रकार लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।